बूंद बूंद मिल के सागर बनाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें से एक भी अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल छूट जाते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनता, कुछ और प्रोटीन बन जाता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह तुम्हारे हर रोज की मेहनत, हर रोज का पसीना तुमको अपने नीट के एग्जाम में सफलता दिलाने में मदद करेगा। अगर एक दिन भी छूट जाते हैं ना, तो वो अपने प्रिपरेशन के ऊपर बहुत भारी पड़ता है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें हर रोज मेहनत करना है। एक दिन बहुत मेहनत कर लिया, दूसरे दिन सो के उठे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर रोज पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये तो फंडा क्लियर है कि कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करना है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि दी, अगर मैं फिजिक्स पढ़ता हूं तो बायो के लिए टाइम नहीं मिल पाता, अगर बायो पढ़ता हूं तो केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो फॉर्मूले है वो भूल जाता हूं, तो कैसे टाइम मैनेज करे? देखो बच्चों, 24 घंटे तुम्हारे पास भी है और वो जो टॉपर बनेगा अगले साल उनके पास भी है। फर्क इतना है कि वो अपना टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, जो तुम अभी तक नहीं कर पा रहे हो। टेंशन मत लो, तुम भी कर पाओगे। इस वीडियो खत्म होने के बाद ही एक डायरी को लेके बैठ जाओ और कल जो जो करोगे वो उसके ऊपर लिख लो, जो जो पढ़ोगे वो लिख लो उसके ऊपर। मैं तुमको बोल रही हूं, तुम 10 चीज लिखोगे, उनमें से सिर्फ 2 ही कर पाओगे, लेकिन उससे क्या होगा, तुम्हारे औकात पता चल जाएगा तुमको। देखो, इंसान अपने औकात को बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन पहले तो उनका प्रेजेंट स्टेट में कितना औकात है वो तो उसे पता चलना चाहिए ना। तो वो औकात कैसे पता चलेगा तुमको? ऐसे टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट बनाओ, खुद को नापो कि कितना कर पाओगे। कल तुम 2 चीज कर पाए, परसों ये टारगेट रखो कि तुम 3 चीज करोगे वो 10 के लिस्ट से। ऐसे करते रहो, और सिर्फ डेली नहीं, वीकली, मंथली, ईयरली। ईयरली टारगेट तो आपका ये है कि अगले साल आपको नीट फोड़ना है, ठीक है। अब मंथली टारगेट करो कि इस महीने में मुझे क्या क्या पढ़ना है, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये जान चुके होंगे कि एक दिन में तुम कितना पढ़ पाते हो। ओके, अब तो देखो, टू डू लिस्ट भी हम बनाएंगे, हम रोज मेहनत करेंगे, डेली, वीकली, मंथली टारगेट्स बनाएंगे, लेकिन हम कितना करेंगे ये तो तय हो गया, लेकिन क्या कर रहे हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर कोई और कचरा पढ़ रहे हो? क्या तुम अपने लेक्चर्स जो टीचर से सुन रहे हो हर रोज, वो रिवाइज कर रहे हो? देखो, टीचर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे से नोट्स दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। अब मेहनत करना, उनको रिवाइज करना, एमसीक्यूज लगाना, ये सब काम कौन करेगा? तुम्हारे पड़ोसी करेगा, तुम्हारे मॉम डैड करेंगे, तुम्हारे टीचर करेंगे? कोई नहीं करेगा। वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारे मम्मा और पापा तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि तुमको हर तरीके की चीज समझ में आ जाए। लेकिन रिवाइज करने का काम, क्वेश्चन करने का काम और उसको हर रोज रिपीट करने का काम तो तुम्हारा होता है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो 2 किताब देख रहे हो ना, ये भगवान से भी बरकरार है अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो। और देखो, ये जो एनसीईआरटी का बुक है, ये इसका प्राइस कितना है? 260 पर बुक, 11th का, 12th का, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 400 से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब ये 2 बुक जो 17 लाख इस बार अपीयर हुए थे, उन सब के पास थे, जो भी नीट देने जाते हैं उन सब के पास होते हैं। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो 30,000 ऐसा करके सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन 30,000 बच्चे को ये एनसीईआरटी को पढ़ना आता है, बाकी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता। बुक है उनके पास, लेकिन कैसे पढ़े उनको पता नहीं। कैसे पढ़ना होगा? हर यूनिट के पहले आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ होगा और उनके पास एक पैराग्राफ है जिनके अंदर इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है और 2-4 और साइंटिस्ट के बारे में भी लिखा है। वो पढ़ना पड़ेगा।
वहां से क्वेश्चन आते हैं। 2019 ओडिशा में आया था। उसके बाद हर चैप्टर के पीछे जो समरी है उसे पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको यकीन नहीं होता, ये पर्टिकुलर समरी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ये चीज तुम पढ़ो और चैप्टर के अंदर इन्हें ढूंढने जाओ। चैप्टर के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। और एनसीईआरटी बुक किसने कितने अच्छे से पढ़ा, ये उनके बुक का चेहरा देख के ही पता चलेगा। देखो एनसीईआरटी बुक का चेहरा, हर पेज का जो अपीयरेंस है वो ऐसा होना चाहिए। क्या होगा, तुम जो भी पढ़ रहे हो, टीचर तुमको जो भी समझा रही है, समझा रहा है, वो सारे चीज को ये पेज के ऊपर ही इकट्ठे कर लो। बहुत सारे वाइट स्पेसेस दिए हैं एनसीईआरटी वालों ने, उसमें वो पॉइंट्स ऐड कर लो, ताकि अल्टीमेटली जब रिवाइज करने जाओगे तो सिर्फ 2 किताब तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। कितना मजा आएगा तब, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। भाई केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आज तक बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्यों हम अपना दिमाग का धजिया उड़ाएंगे उल्टा सीधा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन आपको टीचर के गाइडेंस की जरूरत होगी, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के आए थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आए थे, राइट, कॉन्सेप्चुअल आए थे। तो आपको टीचर का मदद लेना पड़ेगा ताकि कॉन्सेप्ट सबको समझ में आए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी से। सेम गोज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, सारे फॉर्मूले वगैरह टीचर से समझ लो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज करो। कौन रोकेगा तुम्हारे सिलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे लोग तुमको ताने मारेंगे, अगर तुम ड्रॉपर हो तो बहुत मारेंगे। अगर तुम्हारा 10th में मार्क्स अच्छा नहीं है तो भी बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ये सुनने की आदत अभी से डाल लो। अभी तो तुम्हारा 18, 19, 20, 21 ऐसे एज है। अभी तुम सुन के, लोगों का ताने सुन के मतलब ऐसे सिकुड़ जाओगे, तो आगे का जो लाइफ है वो तो पड़ा हुआ है। वो तो हर रोज बिना किसी रीजन के कोई ना कोई तुमको नापसंद करेगा। एक इंसान सबका पसंद नहीं होता, उसका हेटर्स हमेशा रहता है। तो इसको आदत बना लो कि तुम जितना भी अच्छा करोगे कोई ना कोई आके तुमको बुरा बोलेगा। ओके, तो अपना जो स्पिरिट है वो कभी भी दूसरे के कहने के ऊपर आके डाउन मत करना बच्चों। बाद में पछताओगे जब तुम्हारा उम्र मान लो 40 साल का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा, तब ये सोचोगे अरे यार ऐसा है दुनिया, लोग जो भी बोलते हैं उसके बातों में आके अगर कोई भी कुछ कर दे रहे हैं तो उनका तो लाइफ ही बर्बाद हो रहा है। तब तुमको पता चलेगा कि अगर मैं ये बात लोगों के बातों में आके अपना ड्रीम परसू करना छोड़ दिया होता तो आज मैं ऐसा जगह पे नहीं होता। तब तुमको प्राउड फील होगा जब तुम कुछ अचीव करोगे। बहुत मेहनत करो, अचीव करो और उसको धूमधाम से सेलिब्रेट करो। और सेलिब्रेशन के वक्त ऐसा मत सोचो कि अभी तुम अपने फ्रेंड से खुद को अलग कर रहे हो, इसके बाद में जब तुमको नीट में मान लो सफलता मिल गया तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं रहेगा अनजान आदमी भी आएगा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तुम उसे जानते भी नहीं हो, वो आएगा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसी ही है आपकी जर्नी। और नीट की जर्नी को स्ट्रेस मत लो। नीट की जर्नी हर रोज खुद को इंप्रूव करने का जर्नी है। अगर बहुत मेहनत करके, हर रोज मेहनत करके, एनसीईआरटी पढ़ के, सिलेबस पढ़ के भी तुम्हारा नीट ना निकाला तो क्या बात है, तुम तो मेहनत करना सीख गया ना। तो स्ट्रेस मत लो, पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।